मुझे बात लग रहा है। चलो देखो हाँ, चलो। देखो, आज हम आपको क्लास 12 की मैथ फर्स्ट पढ़ाएंगे। देखो, एनसीईआरटी गणित फर्स्ट अध्याय 4 पर विविध प्रश्नावली, ठीक है ना, और क्लास 12, ठीक। देखो, सवाल नंबर हमें 14 बताना है, ठीक है ना। सवाल नंबर 14 का सारणी का मान दिया हुआ है हमारे पास और हमें ज्ञात करना है क्या, 1, ठीक है ना। तो सिद्ध करने के लिए देखो ध्यान देना यहाँ पर। देखो, अब यहाँ पर करते क्या है, ध्यान देना यहाँ पर। देखो, अगर हम R2 टेंस टू, ठीक है ना, अगर R1 में, ठीक है ना, R1 में क्या करते हैं, R1 में अगर हम 2 गुणा करवा दें, कितने गुणा, 2 को गुणा करवा दें और R1 को R2 में क्या करते हैं, घटा दें, ठीक है ना। तो यहां पर देखो ध्यान देना, यहाँ पर कितना आ जाएगा, यहाँ पर R2 माइनस का 2R1, ओके। अब हम इसके बाद में देखो, फिर R3 टेंस टू, फिर R1 में 3 का गुणा करवाएंगे और इसका गुणा करवा के और R3 में क्या कर देंगे, घटा देंगे, ठीक है ना। चलो अच्छा, तो यहां पर कितना आ जाएगा, बोलो अच्छा, R3 माइनस 3R1, ओके। चलो आगे, डेल्टा बराबर, ध्यान देना यहाँ पर। देखो कितना दिया है हमारे पास, R2 मान कितना दिया है, 2 माइनस का 2 इंटू R1 का मान कितना दिया है, 1। तो यहाँ पर 2 से 2 कैंसिल, कितना आ जाएगा यहाँ पर, सॉरी यहाँ पर 0 नहीं आएगा, ठीक है ना। इसका दूसरे, ठीक है ना, दूसरा स्तंभ में आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर पहला हमारे पास जो हमारे पास पंक्ति दिया हुआ है, पहले इसी प्रकार से लिख दिया है, 1 प्लस पी और 1 प्लस पी प्लस क्यू, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर, देखो हम कैसे जानते हैं कि हमें R2 में मान रखना है। देखो हमारे पास पहले शुरुआत में कह रहा है R2 टेंस टू, इसका मतलब हुआ कि जो जोड़ेंगे या घटाएंगे तो उसका मान हम कहां पर रखेंगे, R2 में रखेंगे, ठीक है ना, याद रखना। आगे देखो, फिर इसके बाद में देखो यहां पर कितना R2 मान 3 प्लस 2p और माइनस का 2 गुणा कर देंगे किसमें, इसमें, ठीक है, 1 प्लस पी में। तो यहां पर कितना 2 1 प्लस पी, ठीक है ना। इसे हल कर देते हैं। देखो जब यहाँ पर लिखेंगे 3 प्लस का 2p, इसमें गुणा करवा देंगे माइनस का 2 और माइनस का 2p, ओके। 2p से 2p कैंसिल और 3 में 1 गया, सॉरी 3 में 2 गया, कितना बचेगा यहाँ पर 1, क्यों, ठीक है। अब इसके बाद देखो ध्यान यहाँ पर आगे, अब इसमें देखो ध्यान देना, यहाँ पर कितना गुणा करेंगे हम, R2 पहले लिखेंगे, ठीक है, 4 प्लस का 3p प्लस का 2q और माइनस का, अब R1 में 2 गुणा कर देंगे, कितना है 2 माइनस का 2p माइनस का 2q, ओके। 4 में 2 गया 2, 3p में 2p चला गया बेटा, कितना बचेगा यहाँ पर p, 2q में 2q कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर कितना देगा, सिर्फ 2 प्लस का p, ठीक है। अब इसके बाद में देखो ध्यान देना यहाँ पर, अब आगे देखो क्या करते हैं यहाँ पर, अब हमसे कह रहा है कि R3 माइनस का 3R1, ठीक है ना। तो R3 का मान कितना, देखो R3 का मान है 3 माइनस 3 इंटू R1 का मान कितना है 1, तो 1 गुणा करेंगे 3 से 3 कैंसिल, यहाँ पर कितना जाएगा 0 आ जाएगा, ठीक है। अच्छा याद रखना, ठीक है। अब इसके आगे फिर R3 का मान कितना दिया हमारे पास, 6 प्लस का 3p, फिर माइनस का, अब हम 3R1 कितना दिया हमारे पास 1 प्लस पी, तो इसमें 3 को गुणा करवा देंगे, तो 3 माइनस का 3p, क्यों, तो 3p से 3p कैंसिल, ध्यान है बेटा। अब इसका माइनस का गुणा हो जाएगा इसमें, ठीक है ना, याद रखना। अच्छा तो 3p से 3p कैंसिल, 6 में 3 गया, कितना बचेगा यहाँ पर 3, चलो यहाँ पर दिया है 3, कोई दिक्कत। अब आगे देखो बेटा, R3 का मान कितना है 10 प्लस का 6p प्लस का 3q। अब आगे हो, फिर हमारे पास माइनस 3R1, मतलब कि R1 में 3 गुणा करेंगे और माइनस का भी गुणा कर देंगे, माइनस का 3 माइनस का 3p और माइनस का 3q। अब यहां पर देखो 3q से 3q कैंसिल, 10 में 3 गया, कितना बचेगा यहाँ पर 7 और 6p में 3p गया, कितना बचेगा यहाँ पर 3p, ओके। तो यहाँ पर 7 प्लस का 3p, ओके। अच्छा अब इसके आगे
क्या ध्यान देना है यहाँ पर आगे। अब हम क्या करते हैं यहाँ पर, देखो यहां पर हम C1 से क्या करते हैं यहां पर प्रसरण क्यों करने पर, कोई दिक्कत? तो इसके बाद में यहां पर लिखेंगे डेल्टा बराबर, ठीक है ना, डेल्टा बराबर, अब यहां पर ये लेंगे, ठीक है। तो 1 हमारे पास देखो पहला स्तंभ कैंसिल और पहले पंक्ति कैंसिल, ठीक है। अब आपको गुणा इसका गुणा इसमें करना है बेटा, तो कितना है 7 प्लस कितना है 3p। अच्छा अब 3 गुणा इसमें कर देंगे तो कितना है माइनस का 3 दूनी 6 और माइनस का 3p। क्यों भाई माइनस के बीच में चलता है ना, तो माइनस गुणा कर देंगे इधर से, ठीक है ना, याद रखना। तो यहाँ पर 3p से 3p कैंसिल, तो डेल्टा बराबर कितना आ जाएगा बेटा 7 में 6 का कितना आ जाएगा 1, यही हमारा आंसर प्राप्त हो जाएगा, ठीक ओके। अच्छा फिर इसके बाद में सवाल नंबर आपको हम 15 बताने वाले हैं, ठीक है, ध्यान देना है यहाँ पर। देखो सवाल नंबर 15, ठीक है, देखो सवाल नंबर हमारे 15 दिया हुआ है, सारणी का मान हमें कितना ज्ञात करना है 0, ठीक है ना, कितना ज्ञात करना है 0 ज्ञात करना है, ठीक है। अच्छा तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, पहले डेल्टा बराबर, ठीक है ना, इसमें देखो साइन अल्फा फिर साइन बीटा और साइन क्या है गामा। अच्छा फिर कॉस अल्फा कॉस बीटा और कॉस गामा, ठीक है ना। अब यहां पर देखो, अब यहां पर सूत्र चलेगा, देखो ध्यान में कॉस ए प्लस बी का, तो देखो हम कॉस ए प्लस बी का सूत्र बता रहे हैं आपको, कॉस ए प्लस बी बराबर क्या होता है कॉस ए यहां पर कैपिटल मान लिया जाए, ठीक है ना, कॉस ए और कॉस ए कॉस बी माइनस का साइन ए साइन बी, ओके ठीक है ना। चलो अब यहां पर हमारे पास कितना दिया हुआ है कॉस अल्फा प्लस कितना है सिग्मा, ठीक है ना, याद देखना। तो कॉस अल्फा प्लस सिग्मा का इस प्रकार खोल देंगे, ठीक है ना। तो यहां पर देखो कॉस अल्फा फिर कॉस सिग्मा, क्यों, अब आगे देखो फिर माइनस का कितना आ जाएगा यहां पर साइन अल्फा फिर यहां पर कितना है साइन सिग्मा, ठीक है। अच्छा अब इसी प्रकार से हमें कौन सा ज्ञात करें, इसको खोल देंगे इसी प्रकार से इसे भी, तो यहां पर लिखेंगे कॉस बीटा और कॉस क्या लिखेंगे सिग्मा, ठीक है ना, और माइनस का साइन बीटा, ठीक है ना, और साइन गामा ए सिग्मा, ठीक है ना, सॉरी। अब इसके बाद देखो कॉस गामा प्लस सिग्मा, ठीक है ना, तो इसको लिखेंगे कॉस गामा फिर कॉस सिग्मा, ठीक है। फिर इसके बाद में माइनस का साइन गामा और कॉस सिग्मा, ठीक है ना। चलो अब इसे हम किस प्रकार लिख सकते हैं, देखो यहां पर इसे हम लिख सकते हैं डेल्टा बराबर, ठीक है ना, डेल्टा बराबर, अब यहां पर हमारे पास गुण धर्म लग जाएगा, ठीक है ना, गुण धर्म किससे 5 से, ठीक है ना। गुण धर्म हमारे पास 5 कहता है कि अगर हमारे पास कोई भी अगर आपको या स्तंभ या पंक्ति या किसी भी रूप में अगर प्लस का या माइनस का लगा हो, ठीक है ना, तो उसे हम दो सारणी के रूप में मतलब कि योगफल के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है ना, दो सारणी के योगफल के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है ना। अब देखो यहां पर देखो कितना रहा यहां पर साइन अल्फा और साइन बीटा और साइन गामा। अच्छा फिर आ जाओ कॉस अल्फा कॉस बीटा और कॉस कितना आ जाएगा गामा, ठीक है। अच्छा आगे इसके बाद में फिर यहां पर देखो कॉस कितना आ जाएगा अल्फा फिर कितना आ जाएगा कॉस अल्फा कॉस सिग्मा, ठीक है।
और फिर आज बेटा कितना रहेगा कॉस बीटा कॉस गामा, क्यों, ठीक है। और इसके बाद कॉस कितना है बेटा गामा और कॉस सिग्मा, ठीक है ना। अच्छा, फिर इसके बाद में यहाँ पर प्लस का चिन्ह लग जाएगा, ठीक है ना, याद रखना। अब इसके बाद में फिर लिखेंगे यहाँ पर साइन एल्फा, बोल दो साइन बीटा और साइन गामा, ठीक है ना। अच्छा, फिर आगे कॉस एल्फा कॉस बीटा और कॉस गामा, ठीक है। अब इसके बाद देखो इसी प्रकार से इसे लिख दिया जाए तो यहाँ पर किसका चिन्ह लगेगा, माइनस का, ठीक है। तो साइन एल्फा और साइन सिग्मा, ठीक है ना। अच्छा, आगे देखो माइनस का साइन बीटा और साइन सिग्मा, क्यों बेटा। अच्छा, फिर आगे देखो माइनस का साइन कितना आ जाएगा गामा और कॉस सिग्मा, ठीक है। चलो अब यहां पर देखते हैं कुछ कॉमन आएगा हमारे पास। देखो हमारे पास आ रहा है कॉस गामा कॉस गामा कॉस गामा, क्यों, तो इसको कॉमन ले लेते हैं, ठीक हो। डेल्टा बराबर कॉस गामा, तो कितना बचेगा यहाँ पर, देखो यहाँ पर बचेगा साइन एल्फा साइन बीटा और साइन गामा, ठीक है ना। अच्छा, फिर आगे कॉस एल्फा कॉस बीटा फिर कॉस कितना बचेगा गामा। अच्छा, फिर आगे देखो हमारे पास क्या बचेगा यहाँ पर कॉस एल्फा फिर कॉस बीटा और कॉस गामा, ठीक है ना। चलो अब आगे देखो, अब इससे कुछ कॉमन आएगा हमारे पास, देखो क्यों, इसमें आ जाएगा हमारे पास कितना, देखो कुछ कॉमन आएगा इससे। यहाँ पर देखो हमने सॉरी यहाँ पर मिस्टेक कर दिया, ठीक है ना। यहाँ पर साइन आ जाएगा बेटा, क्यों, साइन क्या आ जाएगा साइन सिग्मा आ जाएगा, ठीक है ना, याद रखना। तो इससे हमारे पास कॉमन आ जाएगा, देखो एक तो माइनस आ जाएगा कॉमन, क्यों, जो हमारे पास थर्ड जो हमारे पास दिया हुआ है स्तंभ, तो इससे एक माइनस भी कॉमन आ जाएगा और एक साइन गामा, ठीक है ना। चलो साइन कितना सिग्मा सॉरी, देखो फिर इसके बाद माइनस का कॉमन लेते हैं तो यहाँ पर लिखेंगे साइन कितना है सिग्मा। अब इसका देखो क्या बचा है यहाँ पर साइन एल्फा कॉस एल्फा और यहाँ पर कितना बचेगा हमारे पास साइन एल्फा। अब आगे देखो साइन बीटा, ठीक है ना, और आगे देखो कॉस बीटा फिर आगे देखो साइन बीटा, ओके। अब आ जाओगे साइन क्या है साइन गामा और कितना है कॉस गामा फिर आगे साइन गामा, ठीक है ना। अच्छा, अब इसके बाद यहाँ पर लिखेंगे डेल्टा बराबर, ध्यान देना यहाँ पर, फिर कॉस कितना दिया है साइन कॉस कितना दिया है कॉस सिग्मा, ठीक है। चलो इनटू, अब ध्यान देना यहाँ पर, देखो हमारे पास हमने आपको बताया था कि अगर, ठीक है ना, सारणी में अगर दो या स्तंभ या पंक्ति बराबर हो तो उसका मान कितना होता है 0 होता है, ठीक है ना, उसका मान 0 होता है। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि यहाँ पर हमारे पास दूसरा जो स्तंभ है और तीसरा स्तंभ है, ओके, ये दो क्या है समान है, ठीक है ना, तो इनका मान कितना हो जाएगा 0 फिर माइनस, अच्छा फिर कितना है साइन कितना है देखो सिग्मा, ठीक है ना। अच्छा, फिर इसके बाद में इनटू, अब हमारे पास इसमें भी देखो कितना है हमारे पास देखो पहला स्तंभ और तीसरा स्तंभ क्या है बराबर दिया हुआ है, ठीक है ना, तो इसका मान भी कितना है 0, तो डेल्टा बराबर इसका मान कितना आ चुका है 0, ये हमारा आंसर प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। देखो सवाल नंबर 16, ठीक है, सवाल नंबर 16 हमारे पास दिया हुआ है, ये सारणी का दिया हुआ है, ठीक है ना। इसके हमें कह रहा था सवाल हमसे कि निम्नलिखित सारणी, ठीक है ना, सॉरी निम्नलिखित समीकरण निकाय को हल कीजिए, ठीक है ना, समीकरण निकाय को हमें हल करना है। देखो अच्छा, तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा, देखो इसे मान लेते हैं 1/x, यहाँ पर मानेंगे माना,
ठीक है। 1/x बराबर स्मॉल ए, 1/y बराबर b और 1/z बराबर c। अब इसके बाद देखो देने पर तो यहाँ पर लिख देंगे कितना 2a। अब यहाँ पर मान रख देंगे 1/x के स्थान पर a और 1/y के स्थान पर b और 1/z के स्थान पर c, ठीक है ना। चलो 2a प्लस का 3b प्लस का 10c बराबर 4, ठीक है ना। और फिर आगे 2a 4a फिर आगे 6b फिर प्लस का 5c बराबर 1, फिर आगे देखो 6a प्लस का 9b और फिर माइनस का 20c बराबर 2, ठीक है ना। यही हमारे पास मान दिया हुआ है, ठीक है। अच्छा देखो, अच्छा आगे अब इसके बाद में यहां पर लिखेंगे समीकरण, ठीक है ना, निकाय को, ठीक है ना, a कैपिटल X बराबर कैपिटल B के क्या करने पर रूप में क्या करने पर लिखने पर, ठीक है ना। अच्छा अब यहां पर लिखेंगे, देखो ध्यान यहाँ पर लिखना होगा कैपिटल A बराबर, पहले कैपिटल A का व्यू, कैपिटल A का कितना दिया है 2 3 10, 4 माइनस का 6 और 5, फिर 6 9 और माइनस का 20, फिर आगे आ जाओ, फिर कैपिटल X बराबर कितना दिया हुआ है A B C। अच्छा फिर इसके आगे देखो देने पर यहाँ पर A B C दिया हुआ है, ठीक है। चलो आगे, अब इसके बाद में हमारे पास कैपिटल B का मान कितना है, कैपिटल B का मान देखो 4 1 2, 4 1 2, ठीक है। अब इसके बाद में यहां पर निकालेंगे मॉड A का मान, क्या निकालेंगे पहले मॉड A का मान, देखो तो हम पहले लिखेंगे ए घेरा कितना 2, तो हमारे पास पहला स्तंभ पहली पंक्ति, तो 20 गुणा करेंगे 6 में तो कितना जाएगा, 20 छक्का 120, 9 गुणा 5 में 9 पना 45 और फिर माइनस का 3 आ जाएगा, ठीक है ना। अब इसका देखो तो हमारे पास A12 कैंसिल, हमारे पास दूसरा स्तंभ पहली पंक्ति 20 चौको 80 और 56 30 माइनस का 30, ओके। फिर आगे प्लस तो कितना जाएगा 10, ठीक है ना। अब यहाँ पर लगे A13 का हमारे पास तीसरा स्तंभ और पहली पंक्ति 9 चौको 36 और 36, तो माइनस कितना है प्लस का, यहाँ पर आ जाएगा 36, ओके। देखो 6 गुणा करेंगे 6 में, ठीक है ना, कितना 6 गुणा करेंगे 6 में 6 36, तो माइनस के 36, यहाँ पर माइनस चलता है हमारे पास, ठीक है। तो यहाँ पर किसका चिन्ह आ जाएगा प्लस का। फिर आगे मॉड A बराबर 120 में 45 दिया है, ठीक है ना, तो यहाँ पर बचेगा 75, 75 दूना कितना होता है यहाँ पर 150, ठीक है। फिर माइनस का, अब देखो यहाँ पर देखो माइनस का आएगा प्लस का 8 3 घेरा होता है, यहाँ पर 110 होता है, ठीक है 110 माइनस का भी, और माइनस कितना हो जाएगा प्लस 110 3 का कितना होता है 330, ओके। अब आगे देखो इसके बाद में हमारे पास प्लस 36 36 72 का गुणा करेंगे किसमें 10 में, तो कितना है 720। फिर मॉड A बराबर, अब इन तीनों को ऐड कर देंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा यहाँ पर 1200, ठीक है ना, कितना आ जाएगा 1200, ठीक है। चलो तो जब 1200 आ जाएगा तो यहाँ पर हम क्या करते हैं सेकंड ज्ञात कर देंगे, क्या ज्ञात करेंगे अब सेकंड, ठीक है। सेकंड देखो सेकंड AIJ देखो यहां पर पहले A11, ठीक है ना। अच्छा फिर इसके बाद में A12 फिर A13, ठीक है। अब इसके नए लाइन से, ठीक है ना। अब पहले इसका मान निकालेंगे, फिर इसके बाद में यहां पर निकालेंगे कौन सा, चलो अच्छा देखते हैं, यहां पर एक क्रम से लिख दें। यहां पर देखो A12 फिर A13, ठीक है। अच्छा फिर इसके बाद में A21 फिर A22 फिर A23, ठीक है। अब इसके बाद में A24 फिर A24 के बाद A25, सॉरी कितना है यहाँ पर A31 आ जाएगा बराबर A32 और A33। देखो ध्यान देना है आपको, ठीक है ना। अब हमें इनके सेकंड के मान ज्ञात करना है, ठीक है ना। तो पहले हम आपको बता दे रहे हैं एक घेरा कैसे ज्ञात करना है आपको। देखो एक घेरा का हमें देखो ये कैंसिल और ये कैंसिल, पहला पंक्ति पहला स्तंभ 20 छक्का कितना होता है यहाँ पर
120, तो प्लस का हो जाएगा 120। ओके, फिर 9 गुणा करेंगे 5 में, 9 पन्ना 45, ठीक है ना। तो कितना है -45, 120 में 45 गए, कितना बचेगा यहाँ पर 75 बचेगा, ठीक है। अच्छा, A12 का मान, अब A12 का मान, दूसरा स्तंभ कैंसिल, पहले पंक्ति कैंसिल, 20 चौको कितना होता है माइनस का 80, ठीक है ना। 20 चौको 80 और 6 पंच 30, माइनस का 30, ओके, बराबर माइनस का 110। अब यहाँ पर ध्यान देना आपको, A11 का मान प्लस में चलता है, A12 का मान किस में चलेगा, माइनस में। तो ये किसका चला आएगा, प्लस में, ठीक है। तो यहाँ पर कितना माइनस का लगेंगे, ठीक है ना। अब यहाँ पर माइनस का क्यों चल रहा है, यहाँ पे ये भी बता दें। अगर याद है ना, इन दोनों अंक का योगफल अगर विषम आ जाए, ठीक है ना, अगर इन दोनों अंक का योगफल कितना आ जाए, विषम आ जाए, तो याद रखना आपको माइनस आगे लगाना देना है, ठीक है ना। और अगर क्या आ जाए, सम, ठीक है ना, अगर इन दोनों का सम आ जाए, जैसे 1 + 1 = 2, तो यहाँ पर आगे चिन्ह लग जाएगा प्लस का, ठीक है। ओके, इस प्रकार हमारे पास चिन्ह बदल जाते हैं। देखो, अच्छा, A13 का भी निकाल देते हैं आपको मान। तो यहाँ पर देखो, ये कैंसिल और ये कैंसिल, ठीक है। तीसरा स्तंभ और पहली पंक्ति, तो 9 गुणा करेंगे 4 में, 9 चौक कितना होता है 36, ठीक है। 6 गुणा करेंगे 6 में, तो माइनस का कितना जाएगा 6 36, ठीक है। और यहाँ पर माइनस चलता है, तो यहाँ पर कितना प्लस का 36, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पर लिखेंगे A13 बराबर, सॉरी, यहाँ पर लिखेंगे 36 और 36 कितना होता है 72 होता है, ठीक है। इसी प्रकार से 21, A22, A23 और 31, A32, A33 का मान ज्ञात कर लेना, ठीक है ना। हम आपको एक इसका अलग से वीडियो, ठीक है ना, आपको एक सह खंड का वीडियो आपको बना देंगे, ठीक है ना। आप उसमें समझ लेना है आपको। देखो, अच्छा, A22, A21 का नाम बोलो बढ़िया, A21, A22, A23, 21 का 150, 150, A22 का -100, माइनस का 100, A23 का 0, 0, 31 का 75, 31 का 75, A32 का 30, 132 का 30, 30, A33 का -24। माइनस का 24, ठीक। हम आपको एक जॉइंट, एक सॉरी सेकंड का जो हमने मान ज्ञात किया, ठीक है ना, ये हम आपको एक अलग से वीडियो बना देंगे, ठीक है ना। देखो, तो यहाँ पर आपको हम यहाँ पर लिखेंगे एड जॉइंट है। अब हमें क्या करना होगा, एड जॉइंट ए बराबर, देखो, एड जॉइंट ए, ठीक है। एड जॉइंट ए का कितना है 75। तो हम याद रखना है आपको, जो हमने पंक्ति का मान ज्ञात करना किया है हमने, ठीक है ना, तो वो आपको स्तंभ में मान रखना है एड जॉइंट ए में, ठीक है ना। 75, 110 और 72, फिर 150 माइनस का 100, फिर 0, फिर कितना है 75, 23 माइनस का 24, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद में आगे निकालेंगे यहाँ पर ए इनवर्स। क्या निकालेंगे, ए इनवर्स, तो 1 कितना होता है मॉड ए, फिर इनटू एड जॉइंट ए, ठीक है। चलो, ए इनवर्स बराबर यहाँ पर लिख देंगे से, ठीक है। अब यहाँ पर 1 मॉड ए, मॉड ए का मान कितना दिया है हमारे पास 1200, ठीक है ना। अच्छा, फिर इसके बाद में एड जॉइंट ए का मान देखो, ध्यान देना पर कितना जाएगा 75, 150 और फिर 75, फिर आगे 110 और माइनस का 100 और 23 कितना जाएगा 72, 0 माइनस का 24, ओके। चलो, अच्छा, अब आगे देखो, ध्यान देना यहाँ पर, देखो यहां से लिखेंगे कैपिटल एक्स बराबर ए इनवर्स और इंटू बी से, ठीक है ना। तो पहले कैपिटल एक्स का मान रख देंगे ए बी सी, ओके। तो कैपिटल एक्स का मान हमारे पास दिया हुआ है ए बी सी, और आगे ए इनवर्स का मान कितना दिया हुआ है, देखो हमारे पास दिया है 1/1200, और इसके बाद में 75, 150 फिर 75, ठीक है ना। पहले में ए इनवर्स का मान रखे दे रहे हैं, ठीक है। फिर 110 माइनस का 100, फिर आगे 23 और फिर आगे 72, फिर 0 और माइनस का 24, ठीक। चलो, अब यहां पर कैपिटल बी का मान रखे दे रहे हैं, ठीक है। कैपिटल बी का मान हमारे पास कितना है 4 1 2, 4 1 2,
अब आगे देखो ABC, ठीक, बराबर 1/1200। अब इसके बाद में क्या करते हैं, यहाँ पर इसका गुणा करेंगे, ठीक है ना। पहले पंक्ति का गुणा पहले स्तंभ में, 75 चौको कितना होता है यहाँ पर 300, ठीक है। और यहाँ पर अब एक 150 गुणा करेंगे, एक में तो कितना आएगा 150, फिर प्लस 75 दूना कितना होता है 150, ठीक है। अब आ जाओगे 110 गुणा करेंगे 4 में, कितना आएगा 440, फिर आगे माइनस का 100 गुणा करेंगे किसमें, एक में, कितना जाएगा यहाँ पर माइनस का 100, और 30 गुणा करेंगे किसमें, 2 में, ठीक है ना, 30 दूनी 60, ठीक है। अब इसी प्रकार से हम आगे देखो तीसरा स्तंभ, तीसरे पंक्ति का गुणा स्तंभ में करेंगे। पहले पंक्ति 72 चौको कितना होता है 288, ठीक है ना। और फिर 0 गुणा करेंगे एक में, तो कितना जाएगा प्लस का 0, फिर 24 दूना कितना होता है माइनस का 48 होता है, ठीक है। अच्छा, अब यहां पर देखो कैपिटल ABC, ठीक है ना, बराबर 1/1200। अब यहां पर ध्यान देना है, ठीक है ना, इसे हमें ऐड कर देना है, या ठीक है ना, जोड़ घटा देना है। तो 300 हमारे पास दिया हुआ है और 1.5 कितना दे दिया है पर 150 यहाँ पर हो जाएगा। इसको अगर हम तीनों को अगर ऐड कर देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 600, ठीक है। ये 300, इन दोनों का 300 कितना होता है 600। अब 400 में अगर 100 चला गया तो बचेगा 340। अब 340 में अगर 60 जोड़ दिया जाए तो यहाँ पर कितना जाएगा 400, ओके। अब 288 में 48 चला गया, ठीक है, तो कितना जाएगा यहाँ पर 240, ठीक है ना, इतना बचेगा। अच्छा, अब इसके बाद देखो यहाँ पर हम ज्ञात करेंगे ABC का मान, A बराबर, फिर B बराबर और फिर C बराबर। पहले A का मान कितना है हमारे पास 1/1200 पहले लिखेंगे, और फिर पहला का पद कितना है 600। 1 2 जीरो कैंसिल, 2 जीरो कैंसिल, 6 दूनी 12, कितना आ जाएगा यहाँ पर 1/2। अच्छा, आगे हो, फिर इसके बाद में 1 बटे कितना है 1200, ठीक है। अब इसका दूसरा कितना दिया है 400 इंटू, अब यहाँ पर 2 जीरो कैंसिल और 4 नहीं 12 बराबर 1/10, ठीक है। अब इसके बाद देखो 1/1200, ठीक है, इंटू 240, जीरो से 1 जीरो कैंसिल, ठीक है ना, बराबर। अब इसके बाद देखो 12 कम 12, तो 12 तो 120 होता है, और 12 दूनी 24, 2 से कैंसिल कर दिया है तो कितना है 1/5, ठीक है। अब हमें ज्ञात करना क्या था, हमें ज्ञात करना था x, y और z का मान, ठीक है ना। तो हम क्या करते हैं, देखो ध्यान यहाँ पर देखो, इसमें निकाल लेते हैं, ठीक है। पहले हम रखेंगे 1/x बराबर a, ठीक है ना, बराबर a का मान कितना है हमारे पास 1/2। इसको हम अगर जस्ट उल्टा लिखेंगे, देखो ध्यान यहाँ पर, अगर मैं इसको या फिर हमें देखो 1/x बराबर 1/2, इसका जस्ट उल्टा लिख दे तो x बराबर कितना जाएगा पर 2, ठीक है ना। अच्छा, इसके बाद में कितना दिया है हमारे पास 1/y बराबर b, तो 1/y बराबर b का मान कितना दिया है 1/3, तो इसको भी क्या करते हैं व्युत्क्रम कर देते हैं, जस्ट उल्टा, ठीक है ना। तो यहाँ पर y कितना आ जाएगा यहाँ पर 3 आ जाएगा, ठीक है, या 3 गुणा इधर और या y गुणा इधर, ठीक है। अच्छा, फिर अगर हमारे पास अगला का क्या बचा हुआ है हमारे पास, देखो 1/z बराबर c, तो 1/z बराबर c का मान कितना दिया है 1/5, ठीक है। तो यहाँ पर कितना जाएगा c बराबर 5, ये हमारा आंसर प्राप्त हो जाएगा। सॉरी, यहाँ पर z बराबर आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पर z बराबर आ जाएगा। तो देखो x, y और z के मान प्राप्त हो चुके हैं, ठीक है ना, यही हमारा आंसर प्राप्त हो जाएगा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए। धन्यवाद।